मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता हफ्ते में लाहौर ही के हमारे करीब के इलाके नवाब टाउन में एक अंदोहनाक, दिलखराश और अफसोसनाक सानहा हुआ। आज इस हवाले से मैं चंद गुजारिशात और चंद सवालात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वो लिबरल माफिया, वो मोहब्बती माफिया, वो आंटियां जो हर वक्त औरतों के हकूक के नारे बुलंद करती हैं और बुलंद करने चाहिए, जो हक है उसको बुलंद करना चाहिए। लेकिन आज एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर खुदा न खास्ता इल्जामी जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ बात को समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर खुदा न खास्ता ये जो सानहा हुआ, एक नौजवान अपनी क्लास फेलो को एक बुराई और बुरे ताल्लुक के नतीजे में प्रेगनेंसी को जाया करवाने के लिए क्लिनिक पे गया, बच्ची को एनेस्थीसिया ज्यादा दे दिया गया, बच्ची की जान चली गई, नवाब टाउन अस्पताल के बाहर फेंक के फरार हो गया। अगर खुदा न खास्ता इस अमल के अंदर मुल्जम के चेहरे पे दाढ़ी होती, अगर इस अमल के अंदर कोई मस्जिद का मौलवी या मदरसे का तालिब इल्म मुलव्वस होता, अब तक 4-5 दिनों में हर मीडिया टॉक शो के ऊपर इस इशू को, इस एजेंडे को उठाया जाता और क्या क्या बातें की जाती, आप तसव्वुर और आपके सोच और वहमो गुमान में भी नहीं है। लेकिन चूंकि नौजवान लिबरल माफियाद ही का एजेंट है और बच्ची बेचारी जो जान से चली गई, इस बच्ची की जान की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, इस बच्ची ने बुराई का इर्तिकाब किया और अल्लाह ताला ऐसी मौत से बचाए, उस बुराई के नतीजे को जाया करवाने के लिए गई और इसी आलम में अल्लाह की बारगाह में पेश होगी। अल्लाह ताला हमारी बहनों बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए और ऐसी मौत से महफूज फरमाए। लेकिन क्या ये एक जान नहीं है, ये तो 2 जानें थी। क्या इस जान के जाने के ऊपर मीडिया पे टॉक शोज नहीं थे होने चाहिए? क्या इस इशू को नहीं था उठाया जाना चाहिए कि किसने हमारे स्कूलों में, हमारे इदारों में, हमारी यूनिवर्सिटियों में इस तरह की तरबियत का निजाम और बीज बोया? ये बदबख्त जो तालीम के इदारे अपने आप को तरबियत का इदारा कहते हैं, इन बेगैरतों ने अपने स्कूलों में ऐसे ऐसे फेस्टिवल किए कि बच्ची की बीमारी के अय्याम के जो गंदे कपड़े हैं, इन्होंने कहा यह कोई शर्म की बात नहीं है, यह कोई बीमारी की बात नहीं है, इसको दीवारों के ऊपर चिपकाया जाए। लोगों के सामने खून से आलूदा बच्चियों के गंदे कपड़े इन्होंने दीवारों पे और ब्लैक बोर्ड्स के ऊपर अवेदा करवाए, जिसका नतीजा निकल आया उस उसामा बदबख्त ने इस बच्ची के साथ ताल्लुक भी कायम किया और जब ये प्रेग्नेंट होगी, बजाय निकाह करने के उसको इस बात के ऊपर अंगेज करता रहा कि इसको जाया करवा, और जाया करवाने के लिए बच्ची पैसे मांगती रही तो कहने लगा अपने माँ बाप से झूठ बोल, उनको कहा मैंने फीस जमा करानी है, जा पैसे भी तू ही लेके आ, क्लिनिक का इंतजाम मैं करूंगा। बताइए ये तरबियत किसने की है मुआशरे में? कहां हैं वो आंटियां, लाल लाल और सुरख सुरख लहराने वाले, कहां पे हैं वो एनजीओ? ये बच्ची की जान नहीं थी, ये बच्ची, इसके अंदर धड़कता हुआ दिल नहीं था, इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। इसके लिए आवाज उठाएगा तो मौलवी बेचारा उठाएगा, दीन का तालिब इल्म उठाएगा, क्योंकि हमारा ये नजरिया और अकीदा है, ये बद अमल अगर कोई मदरसे का मौलवी भी करे उसको भी मीनारे पाकिस्तान पे टांगा जाए, और अगर लिबरल और सेकुलर माफिया के एजेंट करें तो उनको भी टांग दिया जाए। ये आंटियां कहेंगी नहीं नहीं, कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। बताइए इस बंदे का जुर्म कितना बड़ा है, इस बंदे का जुल्म कितना बड़ा है, लेकिन ये उठाया नहीं जाएगा। और मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, गौर व फिक्र की बात है, ये बात आपके सामने रखता हूं, हमेशा अपना रोना रोता हूं। व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक नहीं है, किसने बनाना है? आप और मैं अगर भाइयों की तरह वो अखुवत और सुन्नत नबवी के उस मुआशरे की तरह खड़े हों तो अल्लाह की कसम हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। बताइए आज पाकिस्तान में एक तलीमी इदारा और एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पे मैं और आप अपनी बच्चियों को बेधड़क भेज सकें? ये को एजुकेशन का सिस्टम, ये गंदा निजाम, आज उस निजाम के नतीजे जाहिर होना शुरू हो गए हैं। अभी भी अकल के ऊपर पर्दा है, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर गैरत कौमी से जमीन में गड़ गया। कहने लगा आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अकल पर मर्दों की पड़ गया। भैया मर्दों की अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है, आप अपनी बच्चियों को को एजुकेशन में पढ़ाते हैं, फिर उनके नताइज जाहिर होंगे।
کیوں نہیں ہم ایک ایسی یونیورسٹی بنا سکتے کہ جہاں پہ ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ ہوں؟ بنا سکتے ہیں اللہ کی قسم. اگر میری قوم کے یہ نوجوان اور میرے ساتھی بزرگ ہمارا ساتھ دیں، ہر کام ہو سکتا ہے.